वर्तमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का राजपूत नौकरी के लिए आया। वीरवर, हम तुम्हारी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए हैं। हम तुम्हें अपने यहाँ नौकरी देंगे। धन्यवाद महाराज। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से करूंगा। अब ये बताओ, तुम्हें खर्च के लिए क्या चाहिए? कितने रुपए महीना तुम हमसे लोगे? महाराज, मैं आपसे रोज 100 तोले सोना लूंगा। हैं? 100 तोले सोना, वो भी रोज? एक बात बताओ, तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है? महाराज, मेरी पत्नी, बेटा और बेटी, हम बस 4 ही जन हैं। लेकिन 4 जन इतने धन का क्या करेंगे? ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, हमें समझाओ। महाराज, इसमें ना समझने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपसे जो 100 तोले सोना लूंगा, उसमें से आधा ब्राह्मणों को बांट दूंगा। बाकी जो बचेगा, उसमें से एक हिस्सा मेहमानों, गरीबों और सन्यासियों को दान में दे दूंगा। उसके बाद जो बचेगा, उसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। समझ गए। ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब हम तुम्हें बता देते हैं कि तुम्हें क्या क्या काम करना है। हाँ महाराज, मेरी भी उत्सुकता है कि मुझे पता चले मुझे क्या काम मिला है। देखो, तुम्हें रात को हमारे पलंग की चौकीदारी करनी होगी। ढाल और तलवार लेकर हमारे पास खड़े रहना होगा। रात को हमें किसी भी चीज की जरूरत हो, वो तुम्हें हाजिर करनी होगी। आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं अपनी जान पर भी खेलकर आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। ठीक है, तो तुम आज रात से ही काम पर लग जाओ। वीरवर, ये किसकी रोने की आवाज आ रही है? महाराज, रोने की आवाज उस दिशा से आ रही है। जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात में ये कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। हमारे राज्य में किसी को इतनी परेशानी क्यों है कि वो इतनी रात गए आंसू बहा रहा है। आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। आप तब तक सोने की चेष्टा करें महाराज। देखो वीरसेन, जब तक तुम पूरी बात पता लगाकर वापस नहीं आ जाते, हमें नींद नहीं आएगी। हम यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। तो वीरवर तत्काल वहाँ से चला गया। राजन जिस दिशा से आवाज आ रही थी, उस दिशा में बढ़ा तो उसने देखा कि एक स्त्री गहनों से लगी हुई कभी नाचती है तो कभी कूदती है और कभी तेज तेज रोती है। ये देखकर वीरवर हैरान हो गया। कौन हो तुम और इतनी रात गए क्यों रो रही हो? मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा रूपसेन के घर में खोटे काम होते हैं। ये क्या कहती हो? महाराज के बारे में ऐसी बात? मैं सच कहती हूँ, इसीलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरे जाने के बाद राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे होते हुए राजा को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? हाँ है, एक उपाय है। तो बताओ, क्या उपाय है? मैं राजा की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। यहाँ से पूरब में एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस मंदिर में अपने बेटे को छोड़ आओ तो राजा पर से ये विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक राज करेगा। उस पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। बोलो, क्या तुम ऐसा करोगे? हाँ, मैं ऐसा करूंगा। मैं अवश्य करूंगा। मैं राजा के ऊपर कोई संकट नहीं आने दूंगा।
तो राजन, वीरवर ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन वो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ने वाला नहीं था। उसने घर आकर अपनी स्त्री को जगाया और उसे सारा हाल बता दिया। उसका बेटा और बेटी भी जाग गए। बेटा मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, पिता की आज्ञा मानना बेटे का कर्तव्य है। उसकी स्त्री भी पति धर्म निभाने को राजी हो गई। चारों सुबह ही मंदिर पहुंच गए। देवी माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए तुम्हें सौंपने आ गया हूँ। बस मेरी एक ही विनती है, मेरे राजा की उम्र 100 बरस की हो। उनके राज्य में कभी दरिद्रता न आए, कभी कोई संकट न आए। मैं भी अपने बेटे के साथ यहीं रहूंगी, कभी वापस नहीं जाऊंगी। माँ और भाई के बिना मैं वापस जाकर क्या करूंगी? मैं भी यहीं रहूंगी। देवी माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही हो? जब ये तीनों ही नहीं जाएंगे तो मैं भी वापस जाकर क्या करूंगा? मैं भी आपके चरणों में रहूंगा। मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। हम चारों अब यहीं रहेंगे, भूखे प्यासे। तो राजन, चारों उस सुनसान मंदिर में रहने लगे। न वहाँ खाने को कुछ था और न पीने को। थोड़े समय के बाद वीरवर के पुत्र और पुत्री दोनों के प्राण भूख से चले गए। ये बात जब रूपसेन को पता चली तो वो वहाँ पहुँचा और देखा कि वीरवर अपनी स्त्री के साथ अपने प्राण देने को आतुर है। नहीं वीरवर, तुम्हें अपने प्राण देने की आवश्यकता नहीं। देवी को प्रसन्न करने के लिए मैं अपने प्राण दूंगा। लाओ, यह तलवार मुझे दे दो। नहीं महाराज, सेवक का धर्म है अपने राजा के लिए प्राण देना। गलत, राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना। मैं अपने प्राण दूंगा। नहीं राजन, तुम्हें अपनी जान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साहस और प्रजा प्रेम से प्रसन्न हूँ। तुम जो वर मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। देवी माँ, अगर आप प्रसन्न हैं तो वीरवर के दोनों बच्चों को जिंदा कर दो। तथास्तु। वीरवर, तुम्हारे दोनों बच्चे जीवित हो गए हैं। आप धन्य हैं देवी माँ, आप धन्य हैं। तो राजन, कहानी तुमने सुन ली। अब तुम मुझे बताओ, वीरवर और राजा रूपसेन में सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? यदि मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। राजा का बेताल। वो क्यों? वो इसलिए कि स्वामी के लिए सेवक का प्राण देना धर्म है, किंतु सेवक के लिए राजा का राजपाट को छोड़कर जान देने के लिए तैयार हो जाना बहुत बड़ा पुण्य है। उत्तम, अति उत्तम राजन, अति उत्तम। बिल्कुल सही उत्तर दिया तूने। लेकिन तू अपनी शर्त भूल गया। तू बोला और अब मैं चला।